नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ पहले निफ्टी को डिस्कस करते हैं और फिर स्टॉक्स को, ग्लोबल मार्केट्स को और आजकल की सबसे लाइमलाइट बनी हुई चीज़ कमोडिटीज़, गोल्ड और सिल्वर को। अगर निफ्टी की बात करें तो आज बहुत ही शानदार सेशन देखने को मिला हमें निफ्टी में एंड डेज हाई के पास क्लोजिंग आई, ये सबसे अच्छी बात थी। हाँ, डे आई अगर आप एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट देखोगे तो वहां से तो 30-35 पॉइंट नीचे हैं, 40 पॉइंट के समथिंग, लेकिन वैसे नहीं नापा जाता। नापा जाता है कि आप इंपॉर्टेंट लेवल के कितना ऊपर बंदे हो। तो इंपॉर्टेंट लेवल जो था वो 25,300 का था, 25,350 था। हालांकि दूसरा अगर देखें 25,365 का आज हाई लगाया, बट ओवरऑल देखा जाए तो मैं इसे पॉजिटिव और स्ट्रेंथफुल ही क्लोजिंग मानूंगा। 25,325। पहले निफ्टी की बात करें तो लेवल होगा 25,200 का, जो कि नीचे में नहीं टूटना चाहिए अब, और ऊपर में 25,450 और 500 की तैयारी करनी चाहिए निफ्टी को, जिस हिसाब से आज बाजार में स्ट्रेंथ थी उस हिसाब से। तो मुझे लगता है 25,500 इज ओपन नाउ और 25,200 हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा। इंडेक्स में तो फ्रेश हाई आने वाला है, लेकिन पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। अब डेटा की बात करता हूं। आज एफआईआईज की तरफ से सेलिंग रुक गई एक बार फिर से। 68 करोड़ की पॉजिटिव फिगर आया है एफआईआईज का, पॉजिटिव कैश मार्केट में। तो 68 करोड़ की खरीदारी हुई है, ये आ रहा है। वहीं डीआईज ने आज दिल खोल कर खरीदा है, मतलब हर लेवल पे खरीदा है ऐसा लग रहा है। 4,650 करोड़ की बाइंग आज डीआईआईज ने करी है, तो इनकी तरफ से मोटी बाइंग का फिगर आया है आज। वहीं इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज का 1,008 करोड़ की बाइंग का फिगर आया है, तो ये भी पॉजिटिव है। और स्टॉक फ्यूचर्स में आज 1,434 करोड़ की बाइंग आई है। तो आप कह सकते हो चौतरफा एफआईआई डीआईज की तरफ से आज बाइंग मिली है, चाहे वो कैश मार्केट में स्टॉक्स हो, चाहे इंडेक्स फ्यूचर हो, चाहे स्टॉक फ्यूचर हो, हर तरफ लॉन्ग पोजीशन दिख रही है, क्लियर कट। तो सुपर संकेत लग रहे हैं मुझे। आगे अगर ग्लोबल फैक्टर, ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो अमेरिका में डाउ ऊपर से नीचे आता हुआ दिख रहा है, इस समय डेज लो के पास है, लेकिन अभी भी 100 पॉइंट के समथिंग ऊपर ही है। वहीं नेस्डेक इंडेक्स में स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है, 0.7% ऊपर है। S&P 500 आधा % ऊपर है। रसल 2000 में 0.86% की तेजी है, यानी ब्रॉडर मार्केट तो सबसे अच्छा कर रही है अमेरिका की। बात करें गिफ्ट निफ्टी की तो 25,400 के ऊपर है, 20 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। तो आप ये कह सकते हो 25,350, 320 के आसपास कल निफ्टी की ओपनिंग होनी चाहिए और फिर स्ट्रेंथ बननी चाहिए जिस हिसाब से डेटा आया है उस हिसाब से। तो अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉक्स की। तो स्टॉक लेवल पे बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले सिल्वर और गोल्ड को समझते हैं। सिल्वर में फ्रेश हाई दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे ऑलमोस्ट, और गोल्ड की बात करें वो भी ऊंचाइयां छू रहा है। एक सवाल चल रहा है कि ईटीएफ क्यों गिर गया जब सिल्वर ऊपर है। तो सिल्वर के ईटीएफ और फिजिकल सिल्वर और फ्यूचर जो स्पॉट का सिल्वर है, सबके प्राइस अलग चल रहे हैं। ईटीएफ में फ्रेश बाइंग रोक दी गई है, आप सभी को पता है, काफी सारे फंड्स के द्वारा। तो वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है कहीं ना कहीं कि बाइंग है नहीं, केवल सेलिंग हो सकती है। बट ओवरऑल देखा जाए इस समय सिल्वर एक ऐसा हो गया है कि समझ में ही नहीं आ रहा क्या एक्चुअल प्राइस क्या है, क्योंकि है ही नहीं ना किसी के पास। आप देखो अगर फिजिकल लेने जाओगे तो अलग प्राइस है, स्पॉट में अलग प्राइस है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है इस समय जजमेंट, बहुत ही मुश्किल। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहना चाहिए, बट अभी जिस हिसाब से हवा बन रही है वो थोड़ा वेट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे फ्रेश लेकर आप 2, 4, 5, 10 दिन में तो पैसा बना जाओगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करो तो इस भाव से आप 10% के अगर नहीं बनाना मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि बहुत तेज हो गई है ये कमोडिटी। आप खुद देखो कि अभी फोमो टाइप बन गया है इसमें। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। अब बात करें अगर स्टॉक्स की, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा भरपूर, क्योंकि रिजल्ट सीजन आ गया भैया, शुरुआत हो गई अब तेजी से। पहले बताता हूं किस किस के नंबर्स आए हैं। MRPL के नंबर्स आए हैं और नंबर लग रहे हैं अच्छे। घाटे से मुनाफा आया है और रेवेन्यू में भी बढ़त देखने को मिल रही है। मार्जिन तो कमाल के ही आए हैं, 0.85% से 5.74%, तो सुपर है। एंड एबिटा में भी मतलब 14 गुना की बढ़त है, 180 करोड़ से सीधे 1500 करोड़ आप कह सकते हो। तो मेरे को तो तगड़े लग रहे हैं नंबर्स। रोसारी बायोटेक, ये स्टॉक लगातार टूट रहा है और नंबर्स भी कुछ अच्छे नहीं है, बट फ्लैट टू पॉजिटिव ही है, खराब नहीं कहूंगा। 35.3 करोड़ से 37 करोड़ का प्रॉफिट है। रेवेन्यू 498 करोड़ से 586 करोड़ है। मार्जिन में हल्की गिरावट है और एबिटा 66 करोड़ के सामने 72 करोड़ है, तो ठीक ही कह सकते हो आप। डेल्टा कॉर्प ने एक बार फिर निराश किया है, एबिटा घटकर आया है, मार्जिन में गिरावट है, प्रॉफिट में गिरावट है और रेवेन्यू फ्लैट है। एंजल वन साल दर साल मुनाफा आधा रह गया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छा किया है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस, नंबर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे ही लग रहे हैं।
हाथवे केबल एंड नेटवर्क 18 दोनों के रिजल्ट्स की बात करें तो घाटे से मुनाफे में आ गई है नेटवर्क 18। रेवेन्यू में बड़ी गिरावट दिख रही है, बट तो मिले जुले मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा इन स्टॉक्स को, अजीब से नंबर्स हैं, डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे बहुत। ओबरॉय रियलिटी 2 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आया है, मार्जिन में गिरावट आई है, एबिटा हल्का बढ़कर आया है, करीब 20% से ज़्यादा बढ़ा है इनफैक्ट, एंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में बढ़त देखने को मिली है, रेवेन्यू में भी बढ़त है, तो नंबर्स आप पॉजिटिव कह सकते हैं, बट मार्जिन में पिटाई है। आगे KEI इंडस्ट्रीज के नंबर्स अच्छे हैं, हुतामाकी के नंबर्स अच्छे हैं, HDB फाइनेंशियल के मिले जुले टू नेगेटिव हैं, आगे एक्सिस बैंक के भी मिले जुले कहूँगा मैं। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने अपने रिजल्ट्स आज पेश करे हैं। अब आ जाते हैं रिजल्ट कैलेंडर कल के लिए, क्योंकि रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है, बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं एक एक दिन में, तो कल का रिजल्ट कैलेंडर बताऊं। इन्फोसिस सबसे बड़ा नाम, फिर इटर्नल, विप्रो, नेस्ले, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, LTI माइंट्री, इंडियन बैंक, वारे एनर्जीज, IOB, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो ब्रांड्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, कजारिया सेरामिक्स, चॉइस इंटरनेशनल, CIE ऑटोमोटिव, साइन, DLM, विक्रम सोलार, जी एंटरटेनमेंट, बड़ी लंबी लिस्ट है, मास्टेक, सनटेक रियलिटी, रैलीज इंडिया, क्राइजेक, स्वराज इंजन, स्टैनफेक इंडस्ट्रीज, भारत बिजली, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके कल नंबर्स आपको आते हुए दिखेंगे। तो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।